भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। इसमें 97 से 87 से 98 तक गाथा 11 गाथा का जोड़ा है। उसमें मिथ्यात्ववादी जीव और अजीव के दोनों के सिद्ध करके ये बताया है कि कर्तापने का मूल अज्ञान है, और ज्ञान होते ही रागादि का जो कर्तापना है, परद्रव्य का कर्तापना है, उसका अभाव हो जाता है। ये बात सिद्ध कर रहे हैं 11 गाथे में। उसी क्रम में अपनी तानवी गाथा चल रही है। आज 94 और 95 दो गाथा चलेगी। देखो, आगे की दो गाथा के थोड़े बैक में जावे तो इसके ये 94 गाथा चलेगी। 93 नंबर की गाथा में ये नक्की किया था कि ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, परद्रव्य का और आत्मा का ज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है, तभी जीव रागादि भावों का कर्ता नहीं होता। रागादि भाव तो होते हैं लेकिन वो उसका कर्ता नहीं बनता है। उसके आगे की 92 नंबर की गाथा में अज्ञानी की गाथा थी। उसमें ये कहा था कि ऐसे आत्मा का और आश्रव का भेद नहीं जानता है जीव, स्वद्रव्य का परद्रव्य का भेद नहीं जानता है, तो परद्रव्य के लक्ष्य जो रागादि विकार होता है, तो अज्ञान, तो उस टाइम वो अज्ञान की वजह से वो रागादि भाव का कर्ता होता है। तो जो 92 गाथा चली थी ताणु के पहले, उसमें अज्ञान से जीव रागादि भाव का कर्ता होता है, वो बात चली थी। तो उसके अनुसंधान में ये 94 गाथा आई। उसमें ये कहते हैं कि अज्ञान से कैसे कर्म उत्पन्न होता है। तो वो बात यहाँ पे सिद्ध करनी है कि अज्ञान होता है जीव को, तो कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, या तो वो कर्ता कैसे बनता है, रागादि भाव का कर्ता कैसे बनता है, वो बात यहाँ पे सिद्ध करेंगे। इसके बाद में 95 नंबर की गाथा में वहां ये कहते हैं कि जब ज्ञान होता है तो राग तो रह जाता है लेकिन वो राग का कर्ता नहीं होता। ये इसके बाद की गाथा है। तो अभी अपने ये 94 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इसमें प्रश्न ये है कि अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है। जीव को अज्ञान होता है तो उसमें रागादि कर्म कैसे हो जाते हैं उसके, और वो उसका कर्ता कैसे हो जाता है। उस बात को उनको आचार्य देव गाथा के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से समझाते हैं। तो उन्होंने गाथा लिखी, हिंदी में अनुवाद है, अपने पढ़ रहे हैं। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह उपयोग त्रय विद आचरे, तब जीव उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। देखो क्या कहते हैं। क्रोध क्रोध होता है चारित्र मोह के उदय से जीव की पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। लेकिन ये मैं हूं, ये राग में हूँ, क्रोध में हूँ, ऐसा जब आत्मा विकल्प रागादि भाव में करता है, क्रोधादि भाव में करता है, तो उपयोग त्रयविध आचरे, मतलब ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, और वही रागादि क्रोधादि भाव में लीन होता है। उसको कहते हैं कि उसका उपयोग, उसका ज्ञान उसमें तीन प्रकार से आचरण हुआ, मतलब उसमें रहा। तब वो जो उपयोग है वो मलिन हो गया। उसको उपयोग चैतन्य का परिणाम है, लेकिन उसको एक नाम दिया है टीका में अमृतचंद्र है, सविकार चैतन्य परिणाम। जो उपयोग है वो आत्मा का परिणाम है, चैतन्य स्वरूप आत्मा का परिणाम है। तो चैतन्य परिणाम तो कहा, लेकिन 94 नंबर की गाथा में उसको एक उपाधि दी, सविकार चैतन्य परिणाम। सविकार क्या आया कि जो क्रोध राग होता है पर्याय में, तो जो ऐसा अपने वेद ज्ञान नहीं जानता कि ये राग आश्रय है, मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा वेद ज्ञान नहीं जानता है, वो यही मान लेता है, यही जान लेता है कि मैं क्रोध हूँ, मैं राग हूँ, और उसमें ही लीन हो जाता है। तो ऐसा जानना, मानना और उसमें लीन होना, वो तीन प्रकार का उपयोग बना, वो सविकार उपयोग बना है। तो वो उसी उपयोग का कर्ता बनता है, और ऐसे सविकार चैतन्य परिणाम, उपयोग में परिणाम उसका कर्म बनता है। ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं। देखो, उसको थोड़ा एक शॉर्ट में थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं, मतलब थोड़ा समझ में आवे। क्योंकि अपने 40-45 मिनट में काफी बातें लेनी होती है।
थोड़ा उसको अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। देखो, अभी जो बात चली उसको मैं यहाँ पे वापिस रजू करता हूँ कि अज्ञान रूप होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है, अथवा अज्ञान की वजह से उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरत रूप परिणाम, उसका जो होता है, तीन प्रकार का परिणाम होता है। उसी परिणाम को यहाँ पे सविकार चैतन्य परिणाम कहा है। तो वो ये सविकार चैतन्य परिणाम है, उसमें क्या होता है, तो उसमें अपना और पर का भेद वो जानता नहीं है, और मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि रूप मान लेता है, इत्यादि रूप जानता है, और उसी में ही लीन हो जाता है। इसीलिए कहा कि ऐसा जो अज्ञानी जीव है, उसका अज्ञान रूप जो सविकार चैतन्य परिणाम हुआ, उसका वो अज्ञानी जीव करता होता है, और ये ऐसे सविकार चैतन्य परिणाम जो है वो उसका कर्म होता है। ये यहाँ पे अलग अलग तरीके से सिद्ध करेंगे। इतना गाथा का मूल रहस्य है। इसमें एक लाइन में बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो रागादि विकार होता है चैतन्य परिणाम में, ज्ञान में, उसका कर्ता कौन होता है, तो क्या अज्ञानी जीव होता है। वो राग और आत्मा का भेद नहीं जानता है, ऐसा उसके पास अज्ञान है। वो अज्ञान की वजह से वो रागादि भाव में हूं ऐसा विकल्प करता है, तो वो उसी परिणाम का करता है, ऐसा कहने में आता है। ज्ञानी को भी ऐसे राग के परिणाम होते हैं, लेकिन ये राग से भिन्न में ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा उसको वेद ज्ञान रहता है। तो रागादि भाव होते हुए भी उसको उसका कर्ता नहीं कहा जाता है। उसमें जो अज्ञान से कर्ता रूप प्रवृत्ति होती है उसका नाश हो जाता है। तो ये बात अपने को यहाँ पे समझनी है। तो देखो, वापिस बानु तानु चौरानु गाथा में आते हैं। 92 नंबर की गाथा थी, उसमें कहा था कि अज्ञानी जीव रागादि भावों का कर्ता होता है। 93 नंबर की गाथा में क्या लिया था, उसमें कहा था कि रागादि परिणाम है वो पुद्गल का परिणाम है। ऐसा क्यों कहा, ऊपर कहा आत्मा उसका कर्ता है, तो वहां अज्ञानी लिया था। यहाँ कहा वही रागादि भाव पुद्गल के परिणाम है। वो ऐसा क्यों कहा 93 गाथा में, कि जब ये रागादि परिणाम होता है तो वो ज्ञान में निमित्त बनते हैं। तो रागादि जिसका निमित्त है, ऐसा ज्ञान मेरा कर्म है ऐसा ज्ञानी जानता है, तो उसका कर्म तो राग हुआ, और वो उसका कर्म तो ज्ञान हुआ, और वो ज्ञानी जीव ज्ञान का करता हुआ। तो वो ज्ञान में जो राग निमित्त है वो अपना कर्म नहीं है, वो पुद्गल का कर्म है, ऐसा कह दिया था। मतलब 93 नंबर की गाथा ज्ञानी की थी, तो रागादि भाव पुद्गल का है ऐसा कहा। इसके आगे की 92 गाथा अज्ञानी की थी, तो वो राग को अपना मानता है और उसके साथ एकत्व करता है। तो अज्ञानी के लिए ऐसा कहा कि अज्ञानी जीव रागादि भाव का कर्ता होता है। तो ये 94 नंबर की गाथा में क्या लेंगे कि ये रागादि जो परिणाम है वो सविकार चैतन्य रूप परिणाम है। तो वापिस उसको सविकार क्यों कहा, चैतन्य परिणाम क्यों कहा, ऊपर पुद्गल का परिणाम कहा, यहाँ सविकार चैतन्य परिणाम कहा। क्यों कहा, कि यहाँ ज्ञानी की बात है। अरे यहाँ पे अज्ञानी की बात आई वापिस, कि अज्ञानी का जो उपयोग है, ज्ञान है, वो तो शुद्ध होता है। लेकिन जब ज्ञान होता है, अरे राग होता है पर्याय में, तो ये अपने ज्ञान स्वभाव को भूल के ये राग में हूँ, राग मेरा है ऐसा जानता है, ऐसा मानता है। तो उसका उपयोग राग से मलिन हो जाता है। तो उसका चैतन्य उपभोग को सविकार चैतन्य परिणाम कहा। ये 94 नंबर में गाथा में सिद्ध करना है। तो उसको देखते हैं कि ऐसा सविकार चैतन्य परिणाम रूप अज्ञानी क्यों परिणमन करता है। ज्ञानी शुद्ध उपयोग रूप परिणाम करता है, निर्विकार चैतन्य रूप परिणमन करता है। अज्ञानी सविकार चैतन्य रूप परिणमन करता है। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो यहाँ अज्ञानी की बात कर रहे हैं कि पर को और स्व को अपने रूप मानता है, स्व और पर को अपने रूप मानता है, तो वो मिथ्या दर्शन है। स्व और पर को अपने रूप जानता है, वो मिथ्या ज्ञान है। और स्व और पर को अपने रूप जान के पर का लक्ष्य करके जो रागदेश का परिणाम होता है, उसमें उसकी प्रवृत्ति चलती है रागादि परिणाम में, वो अविरति है।
तो ऐसे तीन प्रकार के जो परिणाम हुए ज्ञान के साथ में, उसको बोला यहाँ पे चैतन्य के स्वीकार परिणाम, ऐसा कहा यहाँ पे। देखो दोबारा लेते हैं। जो राग होता है या सुख दुख की जो कल्पना है परद्रव्य में, और एक बाजू अपना आत्मा है, दोनों भिन्न भिन्न है, यहाँ पे ये बता रहा है। लेकिन अज्ञानी दोनों को एक मानता है, तो उसका जो परिणाम है चैतन्य का परिणाम, उसको कहते हैं कि वो सविकार चैतन्य परिणाम हुआ। विकार सविकार यानी विकार सहित उसका चैतन्य का परिणाम हुआ। तो ऐसे उसका चैतन्य का परिणमन विकार सहित क्यों हुआ? कि अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या हुआ कि पर्याय में जो राग उत्पन्न होता है, और ये बाजू अपनी आत्मा है, ज्ञान समय आत्मा, वो दोनों को वो एक मानता है। तो वो मैं राग हूं या राग ही मैं हूं, इस प्रकार की उसकी मान्यता होती है। उसको कहते हैं सविकार चैतन्य के परिणाम। तो वो ऐसा राग में और अपने ज्ञान स्वभाव में भेद अंतर या विशेषपना है, वो नहीं जानता है। दोनों को एक जानता हूं कि मैं राग और मैं एक हूं, ऐसा वो मानता है, ऐसा वो जानता है। और उसी प्रकार से वो आचरण करता है, ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता, वो राग रूप परिणमन करता है। इसके लिए यहाँ पे कहा है कि जो पर को यानी राग को और आत्मा को एक मानता है, उसके स्वीकार चैतन्यमय परिणाम होता है। तो देखो, वो स्वीकार चैतन्य परिणाम कोई कर्म के कारण नहीं होता, कर्म तो निमित्त तरीके रहता है। लेकिन खुद अपने स्वरूप को भूल के राग होता है, तो राग को जान के मैं राग हूं, ऐसा राग के साथ एकत्व करता है, वो ही जीव का परिणाम चैतन्य परिणाम स्वीकार हो जाता है। यह ऐसा यहाँ कहना है। इसमें वेद ज्ञान क्या करने का, इतना समझाया गाथा में। तो वेद ज्ञान क्या करने का कि पराधीन बुद्धि छूट जानी चाहिए। जैसे लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान दया करो, मेरे पे दया करो। भगवान कहते हैं तू स्वयं स्वभाव से भगवान है। मेरे को पर्याय में जो भगवंतपना प्रकट हुआ है, वो आया कहाँ से? कोई बाहर से तो आया नहीं। अंदर जो मेरे में भी शक्ति थी, वो शक्ति मेरे पुरुषार्थ से व्यक्त हुई, प्रकट हुई। तो तू भी स्वभाव से भगवान है, इसीलिए तू ही अपने ऊपर दया कर। लेकिन तू अनादि से क्या कर रहा है? भगवान स्वरूप अपना स्वीकार स्वभाव है, उसको तो जानता नहीं है, उसको देखता नहीं है। और पर्याय में जो परलक्ष्य से राग विकार होता है, उसको ही तू निज मानता है, वही मैं हूँ, वो रागी मेरा स्वभाव है, ऐसा तू मानता है। तू ऐसी मान्यता छोड़, तो तेरा राग निकल जाएगा, वितराग भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तू सुखी हो जाएगा। तो तेरी दया तू ही पाल सकता है। भगवान तो वितराग हो गए, भगवान कोई किसी पे दया करने आने वाले नहीं है। तो तू अज्ञानी भगवान को कहता है कि मेरे पे दया करो, मैं दुखी हूँ, और भगवान कहते हैं तू स्वयं भगवान है, तू अपने भगवान को देख। पर्याय में पर लक्ष्य राग होता है, उसको तू अपना मत मान, मैं विराग हूं ऐसा मत मान। मैं त्रिकाली चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने स्वभाव का स्वीकार कर। तो राग का नाश हो जाएगा, राग के कर्तापना का नाश हो जाएगा। तेरा कर्म तो बनेगा, लेकिन ज्ञान तेरा कर्म बनेगा, राग उत्पन्न ही नहीं होएगा। तो तुम्हारा दुख है वो दुख दूर हो जाएगा, तो तू पर्याय में भी मेरे जैसा भगवान बन जाएगा। तो यहाँ पे यही समझाना है कि राग और आत्मा को अज्ञानी एक मानता है, तो उसका उपयोग है वो शुद्ध होते हुए भी सविकार उसके चैतन्य परिणाम हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे समझानी है। तो अज्ञानी की बात करेंगे 94 गाथा में। 55 नंबर में गाथा में ज्ञानी की बात करेंगे कि ज्ञानी राग से बिन अपने आत्मा को जान लेता है, तो राग उत्पन्न ही नहीं होता है, तो राग का अभाव करता है। तो आगे की गाथा हम ये बताएंगे ज्ञान से कर्तापणे का अभाव। ये गाथा में ये सिद्ध करना है, जब तक अज्ञान है तब तक राग के साथ उसका कर्तापना बना रहता है। और जब तक वो राग का कर्ता बनता है और राग को अपना कर्म बनाता बनाता है, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से चल रही है, जब तक आगे चलेगी तब तक उसका संसार खड़ा रहेगा। ये ऐसी अध्यात्म की, परम अध्यात्म की सूक्ष्म बात
एक कर्ता कर्म अधिकार में समझाना चाहते हैं। कि देखो, इतना कहे एक ही बात को, देखो फिर से दो लाइन में रिपीट करता हूं। स्वपर के अज्ञान के कारण, स्वपर में क्या अज्ञान आया कि स्वपर में भिन्नता है, वो भिन्नता नहीं जानता, भेद नहीं जानता, पर को ही स्व मानता है, तो वो अज्ञान हुआ है। ऐसे अज्ञान के कारण वो पर को अपना जानता है, वो मिथ्या ज्ञान हुआ। पर को अपना मानता है, वो मिथ्या दर्शन हुआ। और पर में ही, राग में ही लीन होता है, वो उसका अविरति रूप परिणाम हुआ। तो ऐसे उसके अज्ञानी के सविकार चैतन्य परिणाम हुए। तो ऐसे वो सविकार चैतन्य परिणाम को और अपनी आत्मा को वो एक मानते हैं। तीन बोलेंगे तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के परिणाम। उसको एक नाम देंगे तो सविकार चैतन्य परिणाम। तो वो तो दूसरी पार्टी में गए, एक बाजू अपना आत्मा और एक बाजू ये तीन प्रकार के परिणाम, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के, ये बाजू आत्मा। और ये तीन परिणाम का एक नाम यहाँ पे दे दिया है, सविकार चैतन्य के परिणाम। तो सविकार चैतन्य के परिणाम और अपनी आत्मा दोनों को एक मानता है, तो वो स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता बनता है, वो अज्ञानी है। जब तक स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता बना, तो वो स्वीकार चैतन्य परिणाम से तो बंद होता है, संसार का परिभ्रमण होता है। ये अज्ञानी की क्या परिस्थिति है, वो ये गाथा में समझाना है। तो देखो, अज्ञानी कोई कर्म उसको चैतन्य स्वीकार चैतन्य परिणाम नहीं कराता, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणाम नहीं करता। वो स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जान के, जो अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वभाव नहीं, ऐसा रागादि विकार को अपना मान के सविकार चैतन्य परिणाम रूप परिणमन कराता है, कोई कर्म नहीं कराता। लेकिन वो जो सविकार चैतन्य परिणाम होता है, उसका कारण कर्म को ठोक देता है कि कर्म के कारण से मेरे ऐसे परिणाम विकार रूप हुए हैं। लेकिन देखो, एक चंद्र प्रभु भगवान की पूजन है, उसमें आता है उसकी जयमाले में कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोकी संगति पाई। क्या कहते हैं, जो घन होता है ना लोहा टिपने का, मतलब लोहा होता है वो कब पीटता है, घन से कब पीटता है, जब अग्नि की संगति करता है तभी वो लोहा पीटा जाता है घन से। लोहा अलग होता है, अग्नि की संगति में नहीं होता, तो उसको आकार देने के लिए कोई पीटता नहीं है। तो ऐसे जीव स्वयं पर का लग करता है तो रागादि रूप परिणमन करता है, और अपने स्वभाव को भूलता है तो रागादि को ही अपना स्वभाव मान लेता है। उसमें कर्म उसको रागादि नहीं कराते, और कर्म उसको ऐसा मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं कराता है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, हो खुद अपनी गलती से अपने स्वभाव को भूल के पर को अपना मान के रागादि रूप परिणमन करता है, और रागादि को अपना स्वभाव मानता है, इसीलिए चार गति में परिभ्रमण करता है। देखो क्या कहते हैं, अज्ञानी की ये मान्यता बता रहे हैं कि अज्ञानी को जितने पर्याय में दया के परिणाम होते हैं, दान के परिणाम होते हैं, व्रतादि के परिणाम होते हैं, ऐसे जो शुभ राग होते हैं, तथा शुद्ध निर्मल, वो क्या कहता है, ऐसे परिणाम जो रागादि परिणाम और अपनी शुद्ध आत्मा त्रिकाल स्वभाव, वो दोनों एक है, ऐसा अज्ञानी मानता है। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी को राग होता है और अपनी आत्मा तो सबके पास है, तो ज्ञानी दोनों में भेद जानता है, दोनों में विशेष अंतर जानता है। तो ज्ञानी को राग आता है, जैसे पंचम गुण स्थान में भी एक राग को, अशुभ राग कहो तो रुद्र ध्यान होता है पंचम गुण स्थान में। शाइक संकिति मुनि होता है, उसको भी छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान होता है। और छठे गुण स्थान में तीन प्रकार की शुभ लेशिया भी होती है। लेकिन ये सब राग है, तो उसको ज्ञानी को भी इस प्रकार का राग रहता है। लेकिन ज्ञानी राग को और अपने आत्मा को भिन्न मानता है, दोनों को एक नहीं मानता है। और अज्ञानी को जो जो राग आता है, वो राग को और अपनी आत्मा को एक मानता है, वो अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण राग और आत्मा को एक मानता है, इसके लिए उसका परिभ्रमण होता है। तो आगे क्या कहते हैं कि
अज्ञानी अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जो अपना त्रिकार स्वरूप है उसमें लीन होना होता है, लेकिन उसमें लीन नहीं होते हुए उसकी लीनता को छोड़कर अज्ञानी राग जो होता है, पर लक्ष्य से राग होता है, वो राग में लीनता करता है। तो इस प्रकार से समस्त दोनों में भेद है, आत्मा में और राग में, ज्ञान और आत्मा में जो भेद है वो भेद को भूला हुआ है और दोनों को एक रूप मानता है। तो उसका जो उसमें एक मानना, एक जानना और उसी में रमना, उसको सविकार चैतन्य परिणाम कहते हैं। तो ये सविकार चैतन्य परिणाम और मेरी आत्मा एक है ऐसा मान के वो निश्चितपणे, मतलब निशंक होकर सविकार चैतन्य परिणाम में वो वर्ता है, और उसमें वो वर्ता है तो उसका संसार चालू रहता है। ये यहाँ पे कहना है। देखो, जैसे ज्ञानी को शुभ राग आता है, उसको, ज्ञानी को वितराग भाव प्रकट हुआ है और पूर्ण वितराग नहीं हुई है तो साथ में थोड़ा शुभ राग भी रहता है। तो जो वितरागता प्रकट हुई है उतना तो निश्चय रत्नत्रय, मतलब निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट हुआ है। और साथ में जो राग होता है उसको व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है, व्यवहार दर्शन, ज्ञान और चारित्र कहा जाता है। उसमें क्या होता है, ज्ञानी को देव शास्त्र गुरु के स्वरूप संबंधी श्रद्धा के जो विकल्प रहते हैं, शास्त्र ज्ञान के जो विकल्प रहते हैं, और व्रतादि पालन के जो विकल्प रहते हैं, वो सब है, उसको रत्नत्रिका राग कहते हैं। तो ऐसा का ऐसा राग अज्ञानी को भी आता है। लेकिन अज्ञानी क्या करता है कि ऐसे व्यवहार रत्नत्रिका के राग को और अपनी आत्मा को एक मानता है। तो दोनों में जो भेद है वो भेद को वो भूल जाता है। तो उसको उसको क्या होता है कि उसका जो उपयोग है, ज्ञान है, वो स्वीकार हो जाता है। मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप अविरत रूप परिणमन उसमें रहता है। इसके लिए उसका संसार में परिभ्रमण रहता है। तो यहाँ पे अज्ञानी को बोध कराया जाता है कि सर्वप्रथम तू श्रद्धा में वेद ज्ञान नक्की कर कि राग और ज्ञान दोनों भिन्न है। जब तक ऐसा ज्ञान में निर्णय करेगा नहीं, तो फिर वो अपने पर से बीन होके, राग के बीन होके अपने स्वभाव के सन्मुखता का प्रयोग कैसे कर सकेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि तू ज्ञान में, श्रद्धान में नक्की कर, प्रतीति में ला कि ये रागादि विकार और मेरी आत्मा, ज्ञान आत्मा भिन्न है, ऐसा यथार्थ निर्णय कर। तभी तू पर से भिन्न होके अपने स्वभाव में निशंकपणे तू प्रवृत्ति कर सकेगा। तो यहाँ पे यही बात को समझाया है कि देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार से अज्ञानी भाव्य भावक को प्राप्त चेतन व अचेतन के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। देखो, एक दूसरा पॉइंट है चिंतवन के लिए, टीका में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव की, कि चेतन और अचेतन दोनों को बताया, दोनों को एक मानता है। कैसे एक मानता है कि देखो, मैं भगवान आत्मा चैतन्यमय हूँ, वो चेतन हूँ, और उसमें राग का अभाव है, तो राग अचेतन है। हम्म। अज्ञानी क्या करता है, राग अचेतन और अपना चैतन्य स्वाभाविक आत्मा जो चेतन है, दोनों का आधार एक मानता है। दोनों का आधार एक मानता है यानी क्या मानता है कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में से ही ज्ञानी होता है और ज्ञान स्वभावी आत्मा में से राग भी होता है। तो जो राग का होना पर्याय में और ज्ञान का हुआ, दोनों का आधार एक अपनी आत्मा को मानता है। तो ये ऐसा जानता है कि मैं राग को भी उत्पन्न करता हूँ और मैं ज्ञान को भी उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार से राग और ज्ञान दोनों का सामान्य अधिकरण यानी एक ही आधार उसका मानता है। तो वो उसकी गलती है। तो ये बात यहाँ पे समझानी है। जब तक ये गलती नहीं निकलेगी तब तक उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज है।
देखो, खाली देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नक्की करके उसकी विकल्प रूप श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसा उनका स्वरूप का श्रद्धान तो होता है, विकल्प रूप श्रद्धान, लेकिन जब तक विकल्प रूप श्रद्धान होता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। देखो, जो ऐसा मानता है कि मैंने देव को पहचान लिया, गुरु को पहचान लिया, शास्त्र को पहचान लिया, लेकिन जब तक विकल्प में रहा है और ऐसा मान लेता है मेरे को श्रद्धा हो गई, मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, तो वो अज्ञानी है। तो ऐसी श्रद्धा मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप को पहचानना, तो उसने पूर्व में अनंत बार ऐसे स्वरूप को तो पहचाना है, लेकिन उससे उसको कोई लाभ हुआ नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि देखो, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप प्रति जो विकल्प है, राग है, वो राग और आत्मा दोनों का एक आधार नहीं है। आत्मा के आधार से तो ज्ञान होता है, राग होता नहीं है। राग विकार परिणाम का आधार आत्मा नहीं है। आत्मा का आत्मा के आधार से तो ज्ञान होता है, लेकिन दोनों का आधार एक आत्मा है, ऐसा अज्ञानी अज्ञानपने से मानता है। तो देखो, जिस जब तक इस प्रकार की मान्यता रहती है, उसको कहते हैं कि तेरू को खरेखर चैतन्य स्वभाव की अरुचि है, और ऐसे चैतन्य स्वभाव की अरुचि है उसको ही यहाँ पे क्रोध कहा है। क्योंकि तू चैतन्य स्वरूप को पहचानना नहीं चाहता, इसका मतलब तेरू को तेरे स्वरूप की प्रति द्वेष है, और द्वेष परिणाम को ही क्रोध कहा जाता है। लिखो, मैं राग से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इस प्रकार से नहीं जान के वो अज्ञान उत्पन्न करके राग और आत्मा का एक आधार मानकर मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पाप हूँ, दया दान व्रत आदि के विकल्पों का मैं करता हूँ, इस प्रकार मानकर अज्ञानी स्वयं का एक वृत्ति विकल्प उत्पन्न करता है, और उस विकल्प का वो कर्ता बनता है। तो देखो, अभी तक कितनी बात हुई। देखो, पहले तो एक बात की शॉर्ट में कि मिथ्या दर्शन आदि जो परिणाम है वो सविकार चैतन्य परिणाम। दूसरी बात ये हुई कि सविकार चैतन्य परिणाम में वो ऐसा जानता है, मानता है और आचरता है कि राग और आत्मा दोनों एक है। तो जो राग और आत्मा एक है ऐसा मानना, यहाँ पे टीका में अविशेष दर्शन कहा। राग और आत्मा एक है ऐसा जान पाना, उसको यहाँ पे अविशेष ज्ञान यानी अज्ञान कहा। तथा राग में तन्मय होना, लीन होना, इसको यहाँ पे अविशेष वृत्ति यानी अविरति यहाँ पे कहा है। तो इस प्रकार से अज्ञानी राग व आत्मा को एक मानता है, एक जानता है, और एक रूप अनुभव करके उसमें प्रवृत्ति करता है। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य देव को कहना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, फिर से देखो कि अपने को अपनी पहचान कराना चाहते हैं आचार्य भगवान। आचार्य भगवान कहते हैं, प्रभु तू चैतन्य स्वरूप मात्र वस्तु है। ये जो पर्याय में पुण्य पाप दया दान के, अथवा तो जो व्यवहार रत्न से ऊपर बताया था उसके जो राग विकल्प है, वो सब पुद्गल की अवस्था है, तेरी अवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। वो सब परिणाम अचेतन है, लेकिन उन्हें तू जीव मानता है, वो परिणाम जीव के है, मेरे ऐसा मानता है, वो तेरा अज्ञान भाव है। तो अज्ञान भाव से यहाँ पे वो सब परिणाम का एक नाम दिया, सविकार चैतन्य परिणाम। वो ऐसे सविकार चैतन्य परिणाम को, वो मतलब अज्ञान से सविकार चैतन्य परिणाम को और अपनी आत्मा को एक मानता है, दोनों के बीच में भेद है, तो वो भेद को वो जानता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तू सविकार चैतन्य रूप परिणमन करता है, इसके लिए तेरा संसार खड़ा होता है, अनादि से तू संसार में रखड़ रहा है, ऐसा कहना है। तो ये अपनी जो मान्यता है कि राग और आत्मा एक है,
ऐसी मान्यता छोड़ के खूब शांति से, धैर्य से, यहाँ पे आचार्य भगवान जो कह रहे हैं उसी बात को बराबर समझनी चाहिए। अज्ञानी जीव को करना तो चाहिए अपनी आत्मा का अनुभव, लेकिन वो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुभव नहीं करता है। उसके बदले में राग और आत्मा एक है ऐसा आत्मा का आधार बनाकर मैं राग हूं, मैं क्रोध हूं इत्यादि रूप से वो अनुभव करता है। तो इसके लिए यहाँ कहते हैं कि तू उस स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता बना हुआ है। और जब तक ऐसे स्वीकार चैतन्य परिणाम का वो कर्ता बनेगा, तब तक उसका संसार का परिभ्रमण चालू रहेगा। तो यहाँ पे ये क्रोध के मुख्यता से ली है बात। तो उसके आगे उसमें क्रोध को पलटकर मान भी ले सकते हैं, मान की जगह माया भी ले सकते हैं, लोभ भी ले सकते हैं, मोह भी ले सकते हैं, राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय, पांच इंद्रिया है, क्षुद्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन, ऐसे टीका में अंत में कहा है ऐसे 16 प्रकार के सूत्र बनाकर जिस प्रकार से वेद ज्ञान कराना चाहते हैं उस प्रकार से वेद ज्ञान करना चाहिए। तो देखो, अज्ञानी क्रोध की तरह ही मैं मान हूं, मैं माया हूं, मैं लोभ हूं इत्यादि भ्रांति उसको रहती है। इसके लिए वो वैसे ही स्वीकार चैतन्य परिणाम का करता होता है। दो वस्तुओं भिन्न है, लेकिन भिन्नता नहीं जानने से वो दोनों को एक मानकर वो विकारी परिणाम शरीर मन वाणी इंद्रिय वगैरह मैं हूँ, ये इंद्रिया मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, ये वाणी मेरी है, ऐसा मानकर जीव पर का करता होता है। वह उसकी भ्रांति है। तो वो भ्रांति से ही पर को अपना मान रहा है, जान रहा है। वो किस प्रकार से प्रैक्टिकल देखे तो उसको ऐसा लगता है शरीर मेरा है, ऐसा मान रहा है। कैसे कह सकते हैं कि देखो, जब वो ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर ठीक रहे तो अच्छा है क्योंकि मैं धर्म कर सकता हूँ, शरीर में रोग होने पर वो ऐसा मानता है मेरे को रोग हो गया, शरीर पुष्ट होता है तो वो ऐसा मान लेता है मैं पुष्ट हूँ इत्यादि अनेक प्रकार से वो शरीर और आत्मा को एक जानता है, एक मानता है और उसी विकल्प में वो लीन रहता है। ये सब उसका संसार भाव है। तो अज्ञानी ऐसे अज्ञान भाव से वैसे सभी का चैतन्य परिणाम का कर्ता बनता है और संसार में रखता है। जैसे किसी की आवाज अच्छी अच्छी है तो वो ऐसा मानता है कि मेरा कंठ बहुत मधुर है, मैं अच्छा मीठा बोल सकता हूँ। इस प्रकार वो वाणी का भी कर्ता बनता है। उस प्रकार के स्वीकार चैतन्य परिणाम है, उस प्रकार के विकल्प है, उसका वो कर्ता बनता है। तो ऐसे स्वीकार चैतन्य परिणाम और आत्मा को एक मानकर उसमें लीन होकर वो संसार बढ़ाता है। उसी तरह से यानी 16 सूत्र बताए हैं सब में ये बात लगा देने की। तो देखो अभी 2 लाइन में शॉर्ट में इसको बताते हैं, 3 लाइन में खाली ये जितनी चर्चा हुई उसको 3 लाइन में निपटते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखो कि अज्ञान, अज्ञान के 3 भाग किए, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और अविरुद्ध परिणाम, 3 प्रकार के परिणाम। वापिस 3 प्रकार के परिणाम का एक नाम दे दिया टीका में, सविकार चैतन्य परिणाम। चैतन्य परिणाम इसके लिए बताया कि वहां पे उपयोग बताना है। तो सविकार क्यों कहा, सविकार इसके लिए कहा कि अज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और अविरति के परिणाम के साथ में उपयोग को बताया। इसके लिए उपयोग चैतन्य का परिणाम है तो उसको स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा। तो अभी वेद ज्ञान अभी क्या बात चल रही है कि अभी स्वीकार चैतन्य परिणाम और अपना आत्मा, वो दोनों का भेद नहीं जानकर स्वीकार चैतन्य परिणाम में क्रोध होता है तो मैं क्रोध हूं, जब मान होता है तो मैं मान हूं इत्यादि रूप वो मानता है। तो इससे इस प्रकार के स्वीकार चैतन्य परिणाम रूप परिणामता हुआ, वो उसी परिणाम का कर्ता बनता है और उसका संसार चालू रहता है। तो ये यहाँ पे बताना है कि अज्ञानी अज्ञान के कारण स्वीकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है
और उसका संसार का परिभ्रमण चालू है। तो मूल बात जो थी अपने उस्तानिका में बोली थी अ, कि जो सविकार चैतन्य परिणाम है उसके मूल में अज्ञान है, वो बात यहाँ पे सिद्ध की है। तो देखो अभी 55 नंबर की गाथा में क्या लेंगे, उसमें उसको ही आगे सिद्ध करेंगे। लेकिन वहां पे जो विकार के परिणाम थे, क्रोध मान माया लोभ के विकल्प थे, विकार के परिणाम थे, उसको सविकार चैतन्य परिणाम कहा। ये 95 नंबर में गाथा में क्या करेंगे, अपनी आत्मा के अलावा जो छह द्रव्य है, तो अपनी आत्मा के अलावा छह द्रव्य में क्या लेंगे, तो देखो एक तो अपने से भिन्न जो पुद्गल है दिखता है वो पुद्गल लेंगे। अपने से भिन्न जितने भी जीव लेंगे वो जीव लेंगे, वो भी पर में जाएंगे। अपने से जो भिन्न अचेतन है वो पुद्गल में जाएंगे। तो जीव, पुद्गल, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो देखो ये छह द्रव्य, अपने से भिन्न जो छह द्रव्य है उसका जो विकल्प चलता है तो वो राग रूप है। तो वो विकल्प मैं हूं ऐसा जो मान लेता है उसको कहते हैं सोपाधिक चैतन्य परिणाम, मतलब उपाधि सहित के चैतन्य परिणाम। पर द्रव्य के विकल्प से वो अपना मानना, वो उपाधि सहित चैतन्य परिणाम है। रागादि विकार को, क्रोधादि को अपना मानवा, उसको सविकार चैतन्य परिणाम 94 नंबर की गाथा में कहा। 95 नंबर में गाथा में क्या कहा, अपने से भिन्न जो छह द्रव्य है उसके जो विकल्प चलते हैं उस विकल्प को भी अपना मानना, उसको यहाँ पे कहते हैं उपाधि सहित के चैतन्य परिणाम। तो इसके लिए यहाँ पे 95 नंबर में गाथा में कुनकुन आचार्य देव कहते हैं, मैं धर्म आदि में धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अपने अलावा दूसरे जीव, ऐसा जो विकल्प, मैं धर्म मैं अधर्म मैं आकाश मैं काल मैं पुद्गल, इस प्रकार के विकल्प उपयोग त्रण विध आचरे, वो विकल्प को अपना जानना अपना मानना, विकल्प में ही रमन करना रहना, वो तीन प्रकार हो गया है। तब जीव उस उपयोग रूप ऐसे भाव का कर्ता बनता है। यहाँ पे ये समझाना है। तो देखो इसका इतना अच्छा वेद ज्ञान करा है। 94 नंबर की गाथा में कहा था कि अज्ञानी रागादि परिणाम जो होते हैं, क्रोधादि परिणाम होते हैं, उसके साथ एकत्व जानकर वो स्वीकार चैतन्य परिणाम होता है, उसका कर्ता होता है। यहाँ 95 नंबर में गाथा में कहते हैं कि अज्ञानी जीव जो धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल और अपने अलावा दूसरे जीव के संबंध में जो विकल्प आता है उसके साथ एकत्व करते वह सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप परिणमन करके उसका कर्ता होता है। तो देखो धर्मास्ति काय में कैसे उपाधि सहित परिणाम उसके चलते हैं, वो धर्मास्तिकाय को अपना मानता है। कैसे धर्मास्तिकाय, पहले क्या है कि जीव और पुद्गल जब स्वयं गति करते हैं, गति करने में जो निमित्त होते हैं उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं। तो उसके विचार करने का, उसका विचार उस प्रकार का विचार चलता है, विकल्प चलता है। अज्ञानी उसी विकल्प में ही तन्मय हो जाता है और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल जाता है। तो यहाँ पे कहा वो यही मानता है मैं धर्मास्तिकाय हूँ, ऐसा वो मानता है। इस प्रकार अधर्मास्तिकाय में क्या होता है कि जब जीव और पुद्गल, पहले अधर्मास्तिकाय क्या है कि जीव और पुद्गल गति पूर्वक स्थित होते हैं, तो उसमें जो निमित्त है उसको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। तो अधर्मास्तिकाय का विचार करके उसमें जो तन्मय हो जाता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है और अपने ज्ञान स्वभाविक आत्मा को भूल जाता है, उसके लिए यहाँ पे कहा कि अज्ञानी अधर्मास्तिकाय को अपना मानता है। तो वो अधर्मास्तिकाय की बात हुई। फिर आकाश द्रव्य की बात आई कि आकाश सर्वव्यापी है, ऐसा एक पदार्थ है, वो अवगाहन देता है दूसरे द्रव्य को, वो अवगाहन देने में निमित्त होता है। तो आकाश का विचार करके उसके जो विकल्प आते हैं उस विकल्प के साथ में अज्ञानी एकाकार हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे कहा है वो ऐसा मानता है मैं आकाश हूँ, ऐसे विकल्प के साथ एकाकार होकर वो आकाश को और अपने को एक मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। काल द्रव्य के
लिए कहा कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश ऊपर एक एक कालाणु काल द्रव्य स्थित है। इस प्रकार लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। वे काल द्रव्य का क्या कार्य है निमित्त तरीके कि जीव आदि जो सर्व द्रव्य है वो प्रति समय में उसमें कुछ परिणमन होता है। उस परिणमन में काल द्रव्य का निमित्त कहा है। तो उन काल द्रव्य के विचार के काल में जितने भी विकल्प होते हैं, अज्ञानी उन विकल्पों में तल्लीन हो जाता है। इसमें मैं काल द्रव्य हूँ ऐसे विकल्पों में लीन होकर वो काल द्रव्य को और अपनी आत्मा को एक मानता है। इन विकल्पों का वो कर्ता बन जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य में क्या लेंगे? शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, धन, रुपया, पैसा आदि जो पुद्गल है उस संबंधी जो विचार चलते हैं, वो विचार में विकल्प में एकाकार होकर मैं पुद्गल हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसा जो अज्ञान भाव से शरीर आदि पुद्गल में एकत्व मानता है, वो पुद्गल आदि का करता है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। उसको सोपाधिक चैतन्य परिणाम यहाँ पे कहते हैं। अभी एक द्रव्य बाकी रहा, जीव द्रव्य। तो निज आत्मा के सिवाय अन्य जितने भी जीव है अज्ञानी की एकत्व की भावना करता है। मतलब किस प्रकार से? जैसे देव भी अन्य जीव है, मेरे से अन्य है, गुरु भी मेरे से अन्य जीव है। उन देव गुरु के विचार के काल में जितने विकल्प उठते हैं, तो अज्ञानी उस विकल्प में तन्मय हो जाता है। इस कारण ये ऐसा कहता है, ये देव मेरे, गुरु मेरे, वो मेरे को धर्म का दान देने वाले, मतलब धर्म देने वाले हैं, इत्यादि विकल्पों में लीन होता हुआ मिथ्या दृष्टि जीव उन विकल्पों का कर्ता होता है, जीव के विकल्पों का भी कर्ता होता है। ऐसा जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म है और बहुत सूक्ष्म तरीके से कर्ता कर्म अधिकार में जीव किस भावों का कर्ता बनता है कि जिनसे संसार बनता है, ये बात यहाँ पे कहता है। और ज्ञानी किन भावों का कर्ता नहीं बनता है जिससे उसका संसार कट जाता है, ये बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे कहते हैं मैं धर्म हूँ, मैं अधर हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ। ऐसे सो उपाधि यानी उपाधि से युक्त जो चैतन्य परिणाम रूप परिणमन होता है उसको अपना मान लेता है, तो वो सब सो उपाधि चैतन्य परिणाम का कर्ता बनता है। तो यहाँ जो विकल्प हुए, परद्रव्य के संबंधी जो विकल्प होते हैं, विकार होता है, उसको सोपाधिक यानी उपाधि सही चैतन्य का परिणाम कहा। और ये मेरा परिणाम है ऐसा उसमें लीन हो जाता है, उसको कहते हैं वो ऐसे सो उपाधि चैतन्य परिणाम का कर्ता बनता है। तो यहाँ पे अ, आगे की गाथा में 94 गाथा में सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता बना है। यहाँ पे सो उपाधि चैतन्य परिणाम का कर्ता बना है। तो इस प्रकार से जीव अज्ञान से ऐसे परिणामों का कर्ता बनता है। वो बात 94 और 95 नंबर की गाथा में सिद्ध की है। आगे देखो, अभी अपने 87 से 97 11 गाथा में एक ही विषय चलता है, अज्ञानी की बात, ज्ञानी की बात, अज्ञानी की बात, ज्ञानी की बात। तो इसमें क्या आया कि मिथ्यात्व आदि जो भाव है उसके दो भाग कर दिए, जीव में भी होते हैं, अजीव पुद्गल कर्म में भी होते हैं। पहले तो ये बात थी। फिर ये बताना चाहते हैं कि अज्ञान से ऐसे जो मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और अविरति के परिणाम है, जीव के परिणाम है, उसका कर्ता अज्ञान से जीव होता है। और जब उसको ज्ञान होता है, वेद ज्ञान होता है, तो ऐसे मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के परिणाम है, उसका कर्तापने का उसको नाश होता है। ये यहाँ पे बताना है। तो अभी दो गाथा इस जोड़ा में, दो गाथा बाकी है, 96 नंबर की, 97 नंबर की। देखो इसके बाद की 96 गाथा में कहेंगे कि इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व का मूल कारण अज्ञान है। और जो इसकी ये जोड़े की 97 की गाथा है, इसमें ये कहेंगे कि ज्ञान से ही कर्तृत्व का नाश होता है। तो 87 से 97 तक का जो विषय है उसमें दो ही बात मुख्य है कि जीव में जो विकार रूप परिणमन होता है, तो अज्ञान के कारण अज्ञानी उसका कर्ता बनता है। जब उसको ज्ञान होता है
तो ऐसे परिणाम का कर्तापना नाश हो जाता है। मतलब ऐसे परिणाम उसका कर्म नहीं बनता, और ऐसे परिणाम का वो कर्ता नहीं बनता। मतलब ज्ञान होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन हो जाता है। तो अभी दो गाथा इस श्रृंखला में बाकी है। इसकी टीका थोड़ी लंबी है, तो दोनों गाथा अलग अलग एक एक स्वाध्याय में चलाएंगे। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। और 6वीं गाथा में ये कर्तृत्व का मूल अज्ञान किस प्रकार से सिद्ध हुआ, वो आगे की जो गाथा है, 9 गाथा है, उसके आधार से एक गाथा बना के 96 नंबर की गाथा लेंगे। तो इस प्रकार से अगले स्वाध्याय में लेंगे।